हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी पे। कानून कसम प्यार का जुनून, एपिसोड नंबर 29। ठीक है, फाइनली आर्या और साक्षी की शादी हो चुकी थी। अब ये लोग वहाँ साक्षी के घर से निकलते हैं। अब आके बैठते हैं गाड़ी में और गाड़ी लेके निकलते हैं। जैसे ही रास्ते में आ रहे थे, बैठे थे गाड़ी में, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। आर्या साक्षी भी बैठे हुए थे। तो आर्या जो है हमारी, वो थोड़ा सा साक्षी के पास खिसक के बैठती है। साक्षी उसको एक लुक देती है गुस्से वाला। साक्षी उसको एक लुक देती है तो आर्या बोलती, अरे मैंने क्या किया भैया, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। तो साक्षी फिर से उसको गुस्से में दिखती है तो आर्या थोड़ा सा उसके करीब जाके बैठती है। फिर बोलती है, अरे क्या हुआ, मैंने कुछ किया क्या? तो इतना बोलने के बाद जो आर्या है वो साक्षी का हाथ पकड़ने की कोशिश, तो साक्षी उसको जो है, छूना मत, मुझे दूर रहना मेरे से। तो आर्या बोलती, अरे पर अब मैंने क्या किया भाई, मैंने तो अब कुछ किया ही नहीं है। इतना बोलने के बाद जो है उसका हाथ पकड़ लेती है। तो साक्षी जो है उसको एक पिंच करते आ रहा, बोलती है, आउच मम्मी। तो सांझ जो है अनिशा, वो दोनों भी देखती हैं इन लोगों को। सांझ बोलती, क्या हुआ, तो ठीक है ना? तो आर्या बोलती, हाँ यार ठीक तो हूँ, पर मैं तो फिर सांझ बोलती, क्या क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो जो हमारी आर्या बोलती, नहीं यार कुछ प्रॉब्लम नहीं, चल भाई घर चल। इतना बोलने के बाद तो लोग ऑलमोस्ट 35 मिनट के आसपास घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद आर्या की मॉम पहले पहुँच चुकी थी। वो वेट कर रही थी इन लोगों का। मस्त जैसे एक न्यू दुल्हन का घर प्रवेश होता है, वैसे ही दोनों का घर प्रवेश कराते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अब दोनों का घर प्रवेश कराने के बाद जो है, जो भी कुछ और होने थे, रस्म होते हैं, वो सारे रस्म कंप्लीट करने के बाद ये लोग जाते हैं अपने अपने रूम में। हाँ, इस बीच जो सांझा वो किसी को कॉल करके कमरा काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करवा चुके थे। जाते हैं रूम में, लगभग शाम तो हो चुके थे। रूम में जाने के बाद बैठे थे तो आर्या जो है वो साक्षी के पास आती है और बोलती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या किया है अब मैंने तो कुछ नहीं किया है ना। तो साक्षी बोलती है, अच्छा कुछ नहीं किया तुमने? क्या बोल रही थी तुम कि तुम शादी नहीं करने वाली? और क्या क्या लाइन था तुम्हारा कि हाँ मैं यहाँ से चले जाती हूँ, और भी कुछ था ना? तो साक्षी यही सारी चीज़ें बोल रही थी आर्या को। तो आर्या बोलती, अरे अरे शांत शांत हो जाइए भाई। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा बोला, मेरी गलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। बट मैं तुम्हारे फादर को सोच के बोला। देखो, वो बोले उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनको गुस्सा था कि मैंने उनका बेटा छीन लिया उनसे, उनकी वाइफ को मेरे वजह से ये कंडीशन है, एंड तुम भी अब उनसे दूर हो रही हो, तो मैंने इसमें गलत क्या बोला, तुम ही बताओ। तो साक्षी फिर से उसको एक लुक देती है। तारा बोलती है, ठीक है फाइन, तुम मेरे साथ हो ना, तुमको क्या चाहिए, तुमको यही चाहिए था ना कि तुम मेरे साथ रहो, और कुछ नहीं ना, फाइनली है ना हम साथ, अब क्या प्रॉब्लम है? इतना बोलेगा तो साक्षी बोलती, पर तुमने ऐसा बोला कैसे? बोलती, अरे फ्लो में हो गया भाई, बोल दिया, फ्लो में हो जाता है इंसान, फ्लो में कुछ ही बोल देता है, इसमें इतना माइंड करने वाली बात नहीं है यार साक्षी। इतना बोलने के बाद जो आर्या है वो जो है बोलती है, अब कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि इतना हैवी मेरे से नहीं पहना जा रहा है और मैं पहन भी नहीं सकती। इतना बोलने के बाद वो उठती है और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अब वो वैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, जो साक्षी जो है, होता है ना कुछ दुपट्टा टाइप साइड्स में लगा था, तो आर्या के ड्रेस में वैसे लगे हुए थे एक साइड से। तो उसको पकड़ती है और उसको पकड़ के खींचती है। आर्या का थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाती, बोलती, अरे अरे गिर जाती यार, मैं बोला ना बहुत हैवी है, पहले इसको नहीं संभाल पा रही हूँ। साक्षी बोलती है, अच्छा ड्रेस चेंज करना है? तो आधा पहले साक्षी की तरफ देखती, बोलती है, ओ हेलो मैडम, शाम के 6 बजे हुए हैं, अभी ड्रेस चेंज करना है और मैंने आज कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लग रही है मुझे। तो साक्षी बोलती, हाँ हाँ ये तुम्हारा बहाना मैं 4-5 दिन से सुन रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने शावर नहीं लिया है, मैं थक गई हूँ, और भी बहुत कुछ। तो जो आर्या बोलती है, बहाना नहीं था, संजय ने बताया ना कमरे में कैमरा लगा हुआ था, ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, और मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया ना जब मैं तुम्हारे घर गई थी कि कैमरा लगा हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, बट मैं नहीं चाहती थी कि तुम इन सारी चीज़ों में फंसो या ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने नहीं बताया। आई एम रियली सॉरी साक्षी। साक्षी बोलती, हाँ हाँ अब उसको छोड़ो, अब उसका रिवेंज मैं अच्छे से लूँगी। तो आर्या बोलती, रिवेंज मेरे से? ठीक है भाई ले लो, मैंने कब मना किया? साक्षी बोलती, हाँ चलो। तो आर्या बोलती, कहाँ?
साक्षी बोलती है चलो इन द सेंस निकालो। तो आर्या फिर उसको देखती बोलती है क्या निकालूँ मैं। तो जो साक्षी बोलती ये जो तुमने पहने हैं। आर्या बोलती तुम पागल हो गई हो, मैं अपने कपड़े तुम्हारे सामने क्यों निकालूं। ठीक है मैं निकाल देती हूँ। इतना बोलने के बाद जो है उसके जो दुपट्टे उसको ओपन करती है। तो आर्या फिर भी चिढ़ जाती बोलती साक्षी क्या है ये, शाम के 6 बजे हैं, मॉम किसी भी टाइम आती होंगी बुलाने के लिए, इस कंडीशन में अपनी बेटी को देखेंगी तो क्या सोचेंगी भाई। बोलती है कुछ नहीं, वही उनको जो सोचना चाहिए वही सोचेंगे, डोंट वरी कोई नहीं आएगा हमको डिस्टर्ब करने के लिए, निकालो। तारा बोलती साक्षी तुम ठीक हो, तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो, मतलब तुम अजीब बात कर रही हो। तो साक्षी बोलती हाँ मैं ऐसे ही बात कर सकती हूँ और चलो निकालो। इतना बोलने के बाद जो है उसकी ड्रेस को खुद ओपन करने लग जाती है। पहले उसका जो ऊपर में था वो दुपट्टा निकाल चुकी थी वो ऑलमोस्ट, और जो है वो और उसके ऊपर क्लॉथ को ओपन करने लगती है। अब जैसे ही वो ओपन करेगी गेट पे सांझ का नॉक होता है। बोलते हैं आर्या सुनना वो एक इम्पॉर्टेंट काम था। तो आर्या साक्षी के लग देखती है और स्माइल करती है। बोला था ना मैंने, क्या बोला था मैंने। साक्षी बोलती है अंदर से बोलती है क्या हो गया सांझ। तो सांझ बोलती है सॉरी भाभी बट वो एक काम था, केस था। तो साक्षी है जो फिर बोलती है तो केस है तो बाद में हैंडल कर लेना, अभी आ रहे नहीं पर। सांझ बोलती भाभी प्लीज़ आने दीजिए ना, एक इम्पॉर्टेंट काम था। तो आर्या बोलती है हाँ आ रही हूँ 2 मिनट रुक, कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद जो है साक्षी को एक लुक देती है आर्या और बोलती है बाय बाय बेबी, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आई नो अब आपका हमारे ऊपर हक है बट हमारे काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आप भी नहीं है, ठीक है तो हम जाएं। इतना बोलने के बाद वॉशरूम जाती है, अपना ड्रेस चेंज करती है और जो साक्षी को एक डेविल वाला स्माइल दे के वहाँ से निकल जाती है। साक्षी बोलती है सांझ, उसको सांझ के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि आई तो सांझ थी बीच में, अब हो जाती है। हाँ सच में सांझ को केस से रिलेटेड कुछ बात करना था, वही आर्या के सॉरी साक्षी के पापा के बारे में, उस केस से रिलेटेड उसको कुछ बात करना था। वो लोग उस केस पर डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जो है संजय का कॉल आता है। संजय का जैसे ही कॉल आता है आर्या बोलती है हाँ संजय बोलो। दी वो थोड़ा सा निधि का तबीयत तो ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, क्या आप आ सकते हैं। तारा बोलती तो मैं अभी आ रही हूँ, तुमको पहले कॉल करना चाहिए था ना, क्या हुआ है वैसे उसको। तो बोलता है पता नहीं दी बट आप आ सकते हैं। तो आर्या बोलती है हाँ आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मैं जा रही हूँ। हाँ वो थोड़ी जल्दीबाजी में निकलती है। तो आर्या जो है वो साक्षी को ये बताना भूल गई थी, या बोलो उसके माइंड से ही निकल गया था। वो निकलती है, लगभग 7 बज चुके थे तब तक। अब वो जाती है, अब वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है देखती है कि निधि का तबीयत ठीक नहीं है। हाँ आर्या के कॉन्टैक्ट में एक डॉक्टर थी जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी फेमस थी। आर्या उनको कॉल करके बुलाती हैं तो होता है कुछ उनका ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं ये, इसलिए ये कंडीशन हो रहा है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिए इनका, किस बात का स्ट्रेस है पूछिए। इतना बोलने के बाद आर्या वहाँ लगभग 2 घंटे रहती। अब वो आई थी 7 बजे, अब उसको बज रहे थे 9। तो संजय बोलते हैं दी आप जाइए वरना दी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। तो जो आर्या बोलती है अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं बोलेगी, मैं हैंडल कर लूँगी। इतना बोलने के बाद जो है बोलती है कुछ लगे तो मैं हूँ। और हाँ संजय मैं पूछ रही थी कि तुम कहाँ रहने वाले हो, क्योंकि अब उतने दूर तो मैं तुमको रहने नहीं दूँगी, तुम या तो मेरे घर रह लो या फिर अपने घर, कहाँ रह रहे हो। संजय बोलता है दी वो मॉम जो हैं वो अकेली है घर पे, कुछ सर्वेंट से मैंने बात किया है, फिर उनका ध्यान रख रही हैं बट मैं कल डिस्चार्ज मिल जाएगा बोल रहा है तो मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा, और कभी कुछ नीड हुआ तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो आर्या बोलती जैसा तुमको ठीक लगे तुम वैसा करो, ठीक है। इतना बोलने के बाद बोलती है अब मैं चलूँ या कुछ और। तो बोलते नहीं दी। तो आर्या जो है वो वहाँ से निकलती है। हाँ इस बीच साक्षी ने उसे बहुत सारे कॉल किए थे और आर्या का फ़ोन साइलेंट में था इसलिए वो देख नहीं पाई थी। अब वो गाड़ी में जाके, क्योंकि सांझ के साथ आई थी, सांझ ड्राइव कर रही थी और आर्या बैठी हुई थी। तो सांझ बोलती है तो साक्षी का कुछ भी कॉल नहीं आया क्या तेरे पास। तो आर्या बोलती है नहीं तो इतना बोल के अपना फ़ोन निकालती बोलती है ओह शिट। तो आर्या जो सांझ है बोलती है क्या हो गया। आर्या बोलती है अरे देख, उसको दिखाती है लगभग 20 से 22 कॉल आए हुए थे। सांझ स्माइल करते बोलते बेटा आज तो तू गई, आज तो तेरी खैर नहीं है बेटा, पक्का तू आज तो गई। तो बोलती है वो वैसे भी पहले से भड़की हुई है।
तो सांझ बोलती भड़की हुई है, पर किस लिए भड़की हुई, क्या किया तूने? आर्या बोलती बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, तू बीच में आई थी। बोलती ओह शिट सॉरी, मैंने पर्सनल मोमेंट ख़राब कर दिया क्या? तो जो आर्या बोलती है नहीं ऐसा कोई पर्सनल मोमेंट नहीं था, बट वो भड़की हुई है उसी टाइम से, और मैंने वो बोल दिया था कि मैं जान रही है ना छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना। तो सांझ बोलती आई नो। हाँ इस टाइम सांझ का फेस थोड़ा सा डल दिख रहा था, तो आर्या पूछ लेती है तो ठीक है ना? सांझ बोलती मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम तेरे सामने फिट एंड फाइन बैठी हुई हूँ। बोलती नहीं मतलब निशा। तो जो हमारी सांझा बोलती है देख आर्या, अब उसके मन में मेरे लिए क्या गलतफहमी है मुझे नहीं पता, उसको अपने फादर को, मैंने उसको ऑप्शन दिया है कि आप जा सकते हो अपने पापा के पास। मैं भी उनको यही बोल रही हूँ कि अगर आप जाना चाहो तो प्लीज़ यू कैन गो, आप जा सकते हैं, मैंने नहीं रोका और मैं रोकूंगी भी नहीं। तो आर्या बोलती सांझ समझाओ उससे बात कर, गलत में बढ़ती जा रही है। समझ देख बात उससे किया जाता है जो बात करना चाहते हैं, जो आपसे बात ही नहीं करना चाहता आप उससे क्या बात करोगे? इतना बात करते करते लोग पहुंचते हैं घर। आर्या की मम्मी भी थोड़ी सी गुस्से में थी, आर्या को बोलती है आर्या, तो आर्या की मम्मी बोलती है चल ठीक है बेटा बट खाना वाना खा लो। इतना बोलने के बाद जो है आर्या बोलती है जी मैं अभी फ्रेश होकर बोल के अपने कमरे में जाती है। देखती है तो साक्षी तो वैसे ही बैठी हुई थी ना, उसने कपड़े चेंज किए थे ना कुछ। तो आर्या बोलती क्या हुआ, कपड़े क्यों चेंज नहीं किए? तो साक्षी उसको एक गुस्सा ले लूँगी, बोलती कहाँ गई थी तुम? हॉस्पिटल गई थी। हाँ और किस लिए? संजय का कॉल आया था। तो तुमने मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि संजय का कॉल आया है, हॉस्पिटल चलते हैं? क्या मैं नहीं जाती क्या तुम्हारे साथ? मेरा भी भाई है यार वो। तो अरे बोलती सॉरी साक्षी बट सडनली निकली यार इसलिए बोल के आई एम सॉरी, प्लीज़ कपड़े चेंज कर लो। साक्षी बोलती है क्यों क्यों करूँ मैं कपड़े चेंज, अब मुझे नहीं करना है। तो आर्या जो है बोलती साक्षी कपड़े चेंज कर लो, खाना खाने चलते नीचे प्लीज़, मम डैड वेट कर रहे हैं, प्लीज़ कर लो जल्दी से। तो साक्षी जो है वो गुस्से में तो थी, वो जाती है वॉशरूम, जाती है फ्रेश होके आती है। हाँ आधा घंटा उसको लग जाता है, और जो आर्या वो दूसरे रूम में चली गई थी फ्रेश होने के लिए, वो भी अपने कपड़े वपड़े चेंज करती है और आती है। आधे घंटे बाद ये लोग नीचे आते हैं, मस्त बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं। अब खाना वाना खाने के बाद फिर अब आर्या बोलती है मम कुछ बात करनी है आपको, आप बोल रही थी कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। तो आर्या की माँ बोलती है हाँ बेटा बात तो करनी है बट आज नहीं करनी है। तो आर्या अपनी मॉम को देखती है पर क्यों? तो उसकी मॉम स्माइल करते बोलती है बस अगर आज मैं तेरे को रोक ली ना बात करने के लिए तो फिर पता नहीं कल तू मुझे ठीक ठाक मिलेगी, इसलिए ना, इसलिए बेटा आज नहीं करना है, तू जा तू रेस्ट कर, हम कल बात करेंगे। इतना बोलने के बाद जो है तो सांझ हंस देती है। तो आर्या बोलती तू क्यों हंसी है? नहीं नहीं कुछ नहीं, तू जा तू रेस्ट कर। इतना बोलने के बाद जो है वो अपने कमरे में जाती है। हाँ साक्षी पहले ही जा चुकी थी इस बीच। फिर हमारी आर्या जाती है अपने रूम में। भाई रूम में जाती है तो सबसे पहले वो देखती है कमरा में अंधेरा ही लग रहा था उसको लगता है कि थक गई होगी, वो समझती सिचुएशन। फिर वो गेट लॉक करती है, फिर वो जाती है तो देखती है कि साक्षी तो कमरे में है ही नहीं। तो वो फिर से रूम से बाहर निकलती है, फिर बाहर दिखने लगती है, फिर भी देखती, फिर भी साक्षी नहीं दिख रही थी उसको। अरे बोलती है अब ये कहाँ गई? इतना बोलने के बाद वो अपना फ़ोन निकालती है। अपना फ़ोन निकालने के बाद वो जो है कॉल करती है साक्षी को, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था साक्षी का। तो अरे कमरे में ही वेट करती, 10 से 15 मिनट बाद साक्षी वॉशरूम से बाहर निकलती। अरे बोलती है तुम वॉशरूम में थी? साक्षी उसको एक क्लू देती, बोलती है तो कहाँ रहूँ मैं? नहीं मतलब मैं काफ़ी टाइम से तुमको ढूंढ रही थी यार, मैं बहुत सा देखी ही तुम मिल नहीं रही थी मुझे। तो जो हमारी साक्षी बोलती है नहीं वॉशरूम में ही थी मैं। तो आर्या जो जाती है और साक्षी को पीछे से बैक करती है और अपना जो चिन्ह है उसके शोल्डर पर रखते हुए बोलती है तो फाइनली आप हमारी वाइफ बन चुकी हैं। तो मिसेस साक्षी कैसा लग रहा है आपको, आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? तो साक्षी बोलती है अच्छा हमारी शादी हुई लगभग 5 से 6 घंटे हो गए और तुमको अभी ये बात याद आ रही है? वाओ तुम्हारे कितना अच्छा है ना आर्या, अपने सारे काम करो, सारे काम करने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो तुम इधर मेरे पास आ रही हो। तो आर्या शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तो साक्षी जो है बोलती है छोड़ यार मुझे, मैं थक चुकी हूँ और मेरा मूड वैसे भी पहले से ख़राब है। तुम साक्षी बोलती है तो कोई और की जगह तो जाओ ना, तुम हैंडल करके आ जाओ, मैं और वेट कर लेती हूँ, 1-2 दिन और वेट कर लेती हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आया होगा तुम्हारे पास, सांझ को कुछ बात करना होगा।
तो आर्या जब बोलती साक्षी आई एम सॉरी, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को यार, बट अब मैं कैसे मना करती। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे पता है, मुझे तुमको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, आई एम सॉरी। तो जो हमारी साक्षी है बोलती है सॉरी, तुम ये सॉरी बोल बोल के ना मुझे बहुत बार मना चुकी हो, बट इस बार नहीं, हटो मेरे से, छोड़ो। इतना बोला उसको जो है वो पीछे आगे बढ़ने लगती है, उसको थोड़ा पीछे पुश करती है। तो आर्या बोलती है हो बीवी, आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो साक्षी उसकी तरफ दिखती बोलती है तो कैसा होता है। तो जो हमारी आर्या बोलती है मतलब देखा जाए तो आज मेरी ऑफिशियली फर्स्ट नाइट है ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते मेरे साथ। तो जो भाई साक्षी बोलती है अच्छा तुमको अभी याद आ रहा है, वाओ नाइस, तुमको याद भी है, ओके ठीक है, तो गिफ्ट कहाँ है मेरा। तो आर्या बोलती है गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट। बोलती है फर्स्ट नाइट में गिफ्ट दिया जाता है भाई, गिफ्ट चाहिए मुझे। तो आर्या बोलती है शिट, ये भी भूल गई मैं। तो बोलती है वो देखो मेरा जो भी है सब तुम्हारा है, तुम चाहो कुछ भी ले सकती हो, मैंने तुमको कभी मना नहीं किया है, मेरे कार्ड से यूज़ कर लो, तुमको जो चाहिए तुम ले लो ना। तो और साक्षी बोलती है हाँ वो मेरे पास भी है, मेरे पास भी मेरे खुद के कार्ड से मैं अपने पैसे से भी ले सकती हूँ, बट मैंने क्या बात की, गिफ्ट, गिफ्ट दिया जाता है, तो गिफ्ट कहाँ है। तो आर्या उसके पास आती है, उसको हक करती, बोलती वो साक्षी मैं ना थोड़ा सा ना जल्दीबाजी के चक्कर में भूल गई, वो अब गिफ्ट कल ले लेना, सुबह दे दूँगी मैं तुमको गिफ्ट, पक्का हम साथ में चलेंगे शॉपिंग करने एंड मैं तुमको दे दूँगी, प्लीज़ कल ले लेना। तो साक्षी उसको बोलती है बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा तब तक तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकती हो। साक्षी का इतना बोलना ही था कि जब तक मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा तो मेरे करीब भी नहीं आ सकती। और बोलती अरे मतलब बीवी जी आप क्या बोल रही हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब गिफ्ट कर ले लीजिएगा ना। तो जो हमारी साक्षी है वो बोलती है बिल्कुल नहीं, अब आप जाइए और कष्ट कीजिए, वहाँ काउच रखो, उस पर जाके आप आराम से सो जाइए। इतना बोलने के बाद जो है बेड पे जाके लेट जाती है। यार बोलती है अरे यार, अब वो करती तो क्या करती। अरे अपने कमरे से बाहर निकलती है, कमरे से बाहर निकलने साक्षी देख रही थी उसको, वो पूछती भाई कहाँ जा रही हो। अरे बोलते कुछ नहीं, वो अब सांझ के रूम पे जा रही हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। तो आर्या का इतना बोलना ही था। तो फिर हमारी साक्षी बोलती हाँ हाँ जाओ, वहीं नेट में रुक जाना आज, ठीक है। इतना बोलने के बाद आर्या तो चली जाती, साक्षी सोचती थी अरे यार मनाई भी नहीं, मुझे लगा कम से कम मनाएगी, बट ये तो इतनी रूट कैसे हो सकती है, बिना मनाई ही चली गई। साक्षी अपनी मैंने बोलती क्या ज़रूरत है गुस्सा होने की, चली गई ना वो। साक्षी बोलती तो क्यों ना हूँ मैं गुस्सा, उसने भी तो कितना टाइम तक मुझे वेट कराया, मैं रहूँगी गुस्सा। ये सारी बातें वो अपने मन में ही कर रही थी। आर्या जाती है अपने, हाँ वो अपने स्टडी रूम में गई थी, उसके स्टडी रूम में जाके एक बॉक्स रखा हुआ था, वो बॉक्स को देख के हुए स्माइल करती है और स्माइल करते हुए कमरे में आती है। लगभग 20 मिनट लग हो चुके थे उसको, 20 मिनट बाद वो कमरे में आती है। कमरे में आने के बाद गेट लॉक करती है और साक्षी के पास जाके अपनी नीज़ पे बैठ जाती है, मतलब साक्षी बेड पे लेटी हुई है, सीन ऐसा है, और आर्या उसके पास जाके उसकी नीज़ पे बैठी हुई है। तो बोलती है साक्षी, तो साक्षी वो बोलती है क्या हुआ। तो आर्या बोलती है वो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो साक्षी बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना है। तो आर्या बोलती है प्लीज़ बीवी आंखें खोलो, देखो ना मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, प्लीज़ देखो। तो साक्षी जो है वो अपनी आंखें खोलती है, तो उसके सामने एक बॉक्स, रेड कलर की बॉक्स था, काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड था वो। तो साक्षी बोलती है अब ये क्या है। आर्या बोलती है देख लो ना। साक्षी बोलती है नहीं मुझे नहीं देखना है। तो आर्या बोलती है प्लीज़ देख लो। यार तुम मुझसे इतना प्लीज़ बुलवाती हो ना, मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना प्लीज़ नहीं बोला यार। तो साक्षी बोलती हाँ इसमें ही मेरी गलती है। तो आर्या बोलती अरे नहीं नहीं बीवी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो ये रहा आपका गिफ्ट, आपने बोला था। तो साक्षी बोलती मेरा गिफ्ट। तो बोलती हाँ आपने बोला था ना आपको गिफ्ट चाहिए, तो लीजिए आप अपना गिफ्ट और मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए। इतना बोलती है तो साक्षी उठ चुकी थी, वो बैठी हुई थी। साक्षी बोलती तुम्हारा गिफ्ट। तो आर्या जो है बिना कुछ सोचे समझे भाई जाती है, उसके नेक को पकड़ती है और उसको किस करना स्टार्ट करती, बोलती और उसको किस करते हुए बोलती हूँ मैं अपना गिफ्ट खुद ले सकती हूँ बीवी, आप मुझे ऐसा वैसा मत समझिए, ठीक है मैं अपना गिफ्ट खुद ले रही हूँ। इतना बोलने बाद उसको किस करना स्टार्ट करते। सो गाइस आज की स्टोरी यही तक, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसा लग रहा है। ओके।